तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है, आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। और आपको मालूम है कि फर्ज का मतलब क्या है? फर्ज का मतलब ये होता है कि कम से कम इतना इल्म दीन हर किसी के अंदर होना चाहिए जिससे इंसान जायज़ और नाजायज़ को समझ सके, हराम और हलाल को समझ सके, इंसान किस तरीके से ज़िंदगी गुजारे वो समझ सके, नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक क्या है वो समझ सके। कम से कम इंसान इतनी तालीम हासिल कर ले कि जिससे वो जायज़ और नाजायज़ को और इस्लामी तहज़ीब व तमद्दुन को समझ सके। तो इसी बिना पर आज हम कहना चाहेंगे, अगर हज़रत अल्लामा समीरुद्दीन साहब क़िबला ने ये बनात मदरसा कायम करके लड़कियों के तालीम का इंतज़ाम किया है तो इतना प्यारा इंतज़ाम कर दिया है। आज इस मदरसा के साया तले, इस मदरसा के बैनर तले जो बच्चे इल्म दीन हासिल करती हैं वो सुन्नत पर नहीं, मुस्तहब पर नहीं, बल्कि फराइज़ फुरूज़ को हासिल करके पूरे मुआशरे को बचाने की कोशिश कर रही है। बच्चों को पढ़ा लेना, बेटों को पढ़ा लेना ये उतनी कमाल की बात नहीं है जितना कि बेटियों को तालीम देना कमाल की बात होती है। किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर कोई मर्द इल्म दीन हासिल करता है, कोई बेटा इल्म दीन हासिल करता है तो वह इल्म उसी तक महदूद हो जाता है, लेकिन अगर कोई बेटी इल्म दीन हासिल करती है, कोई खातून इल्म दीन हासिल करती है तो फकत अपने लिए नहीं करती है बल्कि पूरे घर वालों के लिए करती है, पूरे मुआशरे के लिए करती है। तो क्या आपने देखा होगा कि औरतों की जुबान ऐसे बंद रहती नहीं है। एक तहकीक के मुताबिक एक मर्द, गौर से सुनिए, एक तहकीक के मुताबिक, एक रिसर्च के मुताबिक एक मर्द एक दिन में 700 वर्ड यूज करता है, 700 वर्ड बोलता है, नियर अबाउट 700 वर्ड्स, 700 वर्ड एक मर्द एक दिन में बोलता है। और उसके मुकाबले में खातून के बारे में जब रिसर्च किया गया तो रिसर्च करने वाले ने लिखा कि एक औरत एक दिन में मर्दों के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा बातें करती है, यानी एक दिन में 2100 वर्ड औरतें इस्तेमाल करती हैं। अब आप जरा गौर करें कि औरतें नेचुरली तौर पर जब इतनी बातूनी होती हैं, इतनी बात करने वाली होती हैं, अब अगर उनके अंदर दीन का इल्म नहीं होगा तो दुनिया की बातें करेंगी, उनके अंदर जायज नाजायज हराम और हलाल का इल्म नहीं होगा तो फजूल बातें करेंगे। इसके घर में क्या हुआ, किसके साथ ने किसको मारा, किसकी बहू ने किस साथ को मार दिया, किस घर में झगड़ा हो रहा है, किस घर में क्या चल रहा है, बस यही सब गुफ्तगू होती रहती है। लेकिन कुर्बान जाओ मुसलमानों, मौलाना समीरुद्दीन साहब क़िबला ने ये बनात मदरसा कायम करके हमारी बच्चियों को इल्म दीन से आरास्ता करके आपके ऊपर, पूरी कौम के ऊपर ऐसा एहसान कर दिया। अब हमारी बच्चियां जहां बैठेंगी दुनियादार की बात नहीं करेगी बल्कि बात करेगी तो मदीने के ताजदार की बात करेगी, अहमद बाजार की बात करेगी। तो यही तो फायदा है बच्चियों को, लड़कियों को इल्म दीन सिखाने का कि जब वो सीख लेंगी तो जाहिर सी बात है जहां बैठेगी वो कुरान की बात करेगी, वो हदीस की बात करेगी। अगर घर में शाम को कभी बैठकर लोग घर वाले बैठकर चाय पियेंगे ना तो अगर वो बच्ची पढ़ी लिखी होगी तो वहां पर फजूल गुफ्तगू नहीं करेगी बल्कि वो अपने ससुर को, अपने सास को रसूल पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत बताएगी कि अब्बा खाना खाने का सुन्नत तरीका ये होता है, पानी पीने का सुन्नत तरीका ये होता है, नमाज का तरीका ये होता है। ये कब होगा? जब हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां इल्म दीन से आरास्ता हो जाएंगी। लेकिन वही बच्चे अगर इल्म दीन से आरास्ता नहीं होगी तो उनके अंदर तहजीब और तमद्दुन नाम की कोई चीज नहीं होगी। और इल्म दीन का फायदा तो इतना बड़ा है कि यही वो इल्म है जो हमें तहजीब सिखाता है, जो हमें तमद्दुन सिखाता है। आज इस मॉडर्नेबल दौर में, इस फैशनेबल दौर में आप जरा सोचिए, जिस बच्ची के अंदर दीनी इल्म नहीं होता है, सिर्फ मॉडर्न एजुकेशन हासिल करती है, स्कूल पढ़ती है, कॉलेज पढ़ती है, जब वो स्कूल से कॉलेज से घर आती है तो क्या कहती है? मोम खाना लगाओ, मम्मा खाना लगाओ। ये बच्चियां बोलती है। कौन सी बच्चियां होती है? जो स्कूल और कॉलेज की प्रोडक्ट होती है। मॉम और मम्मा में बात आ गई है। और अगर यही बच्ची दीन इल्म से आरास्ता और पैरास्ता होती तो बाहर से आते फौरन कहती अम्मी जान अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।
अम्मी जान, अम्मी मेरे लिए खाना लगा दीजिए, होता है कि नहीं? एक स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची जब उसे लिबास पहनने की बारी आती है तो उसकी अव्वली तरजीह आज के दौर में ये होती है कि वो जीन्स पहनना चाहती है, टी शर्ट पहनना चाहती है। उसके हेयर स्टाइल को देखो, उसके बॉडी लैंग्वेज को देखो तो लगता ही नहीं कि से मुसलमान घर की बच्चियां हैं। आज तो पहचान तक को खत्म कर दिया है। वो बाल 4 कलर के कलर बाल में लगाई होती है, वो आईब्रो कटिंग, वो हेयर कटिंग, उनको देखो तो लगता ही नहीं कि मुसलमान घर की बच्चियां हैं। मेरी बच्चियों, कुर्बान जाओ आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी पर, आपकी सीरत पर आपको वास्ता है। सैयदा फातिमा ज़हरा का आपको वास्ता है। आयशा सिद्दीका का आपके लिए रोल मॉडल ये दुनिया के हीरोइन नहीं है, आपके लिए रोल मॉडल दुनिया के हीरो नहीं है। अगर किसी की सीरत को अपनाना है, किसी को आइडियल बनाना है तो सैयदा फातिमा ज़हरा की जिंदगी को आइडियल बना लो, आयशा सिद्दीका की जिंदगी को आइडियल बना लो। अरे तुम्हारी जिंदगी यहाँ भी संवरती हुई नजर आएगी और वहां भी संवरती हुई नजर आएगी। आज वक्त कम है थोड़ा सा, आज एक बहुत बड़ा सैलाब, मेरी बात को ध्यान से सुने, ये बात हर जगह आपको नहीं मिलेगी। आज इल्म दीन के फुकदान की वजह से, कमी की वजह से आए दिन आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कि बेटियां गैर मुस्लिम मर्दों के साथ भाग रही है। बेशुमार लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ प्रेम के जाल में, प्रेम के चक्कर में, लव जिहाद के नाम पर फंस रही है और कुछ दिन के बाद उसका इस्तेमाल करके उसको कत्ल कर दे रहा है, उसकी इज्जत और आबरू को तहस नहस करके किसी रोड पर फेंक कर चला जा रहा है। आज हमारी बच्चियों को क्या हो गया है? अरे जिस माँ बाप ने तुम्हें 20 साल 22 साल नाज़ो नियम से पाला है, जिसने तुम्हारी हर खुशी का लिहाज किया है, खुद भूखे रह करके तुम्हारे मुंह में निवाला डाला है, क्या शादी के मामले में वो बाप माँ तुम्हारी नहीं सुनेंगे? क्या तुम्हारे प्यार का लिहाज नहीं करेंगे? लेकिन पता नहीं हमारी बहनों को, हमारी नौजवान बच्चियों को ये क्या हो जाता है कि 20 साल की बाप माँ की मोहब्बत को 20 दिन के इंस्टाग्राम वाली मोहब्बत पर तरजीह दे देती है। फेसबुक में दोस्ती होती है मर्द के साथ, यूट्यूब के जरिए मर्द के साथ दोस्ती हो रही है, इंस्टाग्राम में दोस्ती हो रही है, व्हाट्सएप पे दोस्ती हो रही है और 20 दिन के दोस्ती इतनी गालिब आ जाती है कि 20 साल की माँ बाप की मोहब्बत को ठुकरा कर उसके साथ फरार हो जाती है। अब जरा मुझे बताओ, ये कौन बच्चियां हैं, ये कौन लड़कियां हैं? ये वही लड़कियां हैं जिनके अंदर कुरान और हदीस की तालीम नहीं है। अगर ये बच्चियों को रसूलुल्लाह की हदीस सुनाई जाती, सैयदा फातिमा ज़हरा की सीरत बताई जाती, आयशा सिद्दीका की पाकीज़ा सीरत बताई जाती, तो आज ये दिन उनके माँ बाप को देखना नहीं पड़ता। बल्कि मैं तो कहूँगा कसूर बच्चियों का नहीं है, कसूर बेटियों का नहीं है, कसूर अगर किसी का है तो माँ बाप का है, जिन्होंने उनको दुनियावी तालीम तो दी, स्कूल के एजुकेशन तो दिया, BA कराया, MA कराया, ग्रेजुएशन कराया, PhD कराया, MPhil कराया, लेकिन तौफीक नहीं हुई है उन बच्चियों को मदरसा का रुख करा दे, कुरान सिखा दे, नमाज सिखा दे, हदीस सिखा दे। याद रखो, अगर आज भी हमारी बच्चियां मदरसा समीर मिल्लत का रुख कर ले, कुरान और हदीस का इल्म हासिल कर ले, तो ये बच्चे कभी भागेंगे नहीं, बल्कि अपने बाप माँ के लिए आंखों का नूर बनती हुई नजर आएंगे।